नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो सॉल्ट मार्च किया था उसके आगे से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च यानी नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ने के बाद स्टार्ट होता है। वो एक सिंबल के रूप में था। उस सिंबल के बाद हम लोगों ने आगे महात्मा गांधी ने क्या एक्शन लिया और कैसे जो है सिविल डिसोबीडियंस में स्टार्ट हुआ, उसके बारे में क्या प्रभाव रहा, क्या इम्पैक्ट रहा उसका, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहला अंतर यही है कि नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ असहयोग था, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीडीएम में हम आपके कानूनों को भी नहीं मानेंगे, आपके द्वारा बनाए हुए कानूनों को भी हम नहीं मानेंगे। ऐसा उनका मानना था। ठीक है। फिर उसके बाद सीडीएम जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, रिफ्यूज कोऑपरेशन, मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट ब्रेक कॉलोनियल रूल, और उन्होंने जो उपनिवेशी शासन का कानून था उसको वो तोड़ेंगे और उसको नहीं मानेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ब्रोक द साल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चरिंग साल्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जो है हम लोग क्या हजारों लोगों ने इसमें जो है साल्ट को बनाया, फिर उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग किया साल्ट की, फिर उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेट किया गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने। इस तरह से पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा होता है। दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन क्लोथ्स को लेकर के। फॉरेन क्लोथ्स में ये बाइकआउट करते हैं और फिर उसका लिकर शॉप की पिकेटिंग करते हैं। और दोनों चीजें जो है नॉन कोऑपरेशन में भी थी, दोनों चीजें नॉन कोऑपरेशन में। फॉरेन क्लोथ्स का उस समय भी बाइकआउट किए थे, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई थी, लिकर शॉप में का पिकेटिंग वहां भी हुई थी, यहां भी हो रही है। फिर उसके बाद जो है जो पीजेंट्स का मूवमेंट होता है, पीजेंट्स क्या करते हैं, पीजेंट्स सबसे पहला काम होता है रिफ्यूज पे रेवेन्यू। वो जो है जो एक तरह से नमक ना पे रेवेन्यू मतलब जो कर था, टैक्स था, उसको उन्होंने पे करने से मना कर दिया, और चौकीदारी टैक्स को भी उन्होंने पे करने से मना कर दिया। इस तरह से पीजेंट्स ने भी इसमें रोल प्ले किया। फिर विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स मतलब जो विलेज के आसपास जो छोटे छोटे गवर्नमेंट गांव को गवर्न करने वाले अधिकारी थे, वो इसको रिफ्यूज कर दिए। पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, अब आदिवासी जो समाज था वो जो है समाम जो कानून था उसको उन्होंने तोड़ दिया, और वो तोड़ करके अपने पशुओं की चराई के लिए, अपने फूड्स के लिए, वुड्स के लिए वो जंगलों में गए। इस तरह से अगर हम देखें तो सीडीएम जब स्टार्ट होता है तो हमने सबसे पहला काम किया कॉपरेशन, नॉन रिफ्यूज कॉपरेशन, ब्रेक कॉलोनियल रूल, फिर उसके बाद जो है ब्रोक साल्ट लॉ, मैन्युफैक्चरिंग साल्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड गवर्नमेंट स्टाफ फैक्ट्रीज। ठीक है। फिर उसके बाद हमने फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार किया, लिकर शॉप की पिकेटिंग की, विलेज ऑफिशियल्स ने जो है रिजाइन कर दिया, पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। ये एक तरह से पूरे भारत में इसका फैलाव हो रहा था। और फिर उसके बाद कांग्रेस लीडर क्या किया गया, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया, अरेस्टिंग वन बाय वन। जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल, महात्मा गांधी हो, बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को अप्रैल 1930 में गिरफ्तार किया गया, अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। इसी समय आपको पाकिस्तान जो इस समय पेशावर पाकिस्तान में है, वहां पे एक लीडर उभर करके सामने आते हैं, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पेशावर से रिलेटेड है, पेशावर से रिलेटेड है, और रेड शर्ट्स मूवमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो वॉलंटियर्स थे वो लोग जो है रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इसको रेड शर्ट मूवमेंट कहा गया। वहां पे क्या हुआ, वहां पे महात्मा गांधी के बहुत बड़े जो है फॉलोवर्स थे, बहुत बड़ा समर्थन करते थे। इस वजह से ये महात्मा गांधी पे पूरी तरह से डिवोटेड थे। और वहां पे जो सरकार थी वो बहुत ब्रूटल रिप्रेशन कर रही थी, बच्चों, औरतों, सबके ऊपर जो है मतलब बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था, बख्तरबंद गाड़ियों से उनके ऊपर हमले किए जा रहे थे, गोलियां चलाई जा रही थी। ये सारी कंडीशन पेशावर में चल रही थी। इस वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और रेड शर्ट मूवमेंट के आंदोलन के दौरान वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ करके उस मूवमेंट को आगे चलाते हैं। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। सोलापुर में क्या होता है, सोलापुर नाउ इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र।
वहां पे पुलिस पोस्ट को जला दिया गया और म्यूनिसिपल बिल्डिंग वगैरह को भी, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज की बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट सिंबल से उसको टारगेट किया गया। लॉ कोर्ट्स का बहिष्कार किया गया, तोड़ा गया, रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह की जो सिचुएशंस थी वहां पे बहुत बुरी तरह एक तरह से बिगड़ गई थी और वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत पीटा मारा जा रहा था। ये सारी कंडीशन चाहे पेशावर हो चाहे सोलापुर हो, बहुत सारी जगहों पे जो मूवमेंट था वो वायलेंस होता जा रहा था, हिंसक होता जा रहा था, इसको रोकना मुश्किल होता जा रहा था। इसी समय क्या होता है, इसी समय होता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी, महात्मा गांधी, इरविन, लॉर्ड इरविन जो उसमें वायसराय थे, इनके मध्य एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। एक समझौता होता है, उस समझौते में ये होता है कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे यदि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करें। तो गांधी जी उससे एग्री हो गए और उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, आपको हमने लास्ट जब साइमन कमीशन आया था उसमें हमने आपको बताया था कि लंदन में भारत के फ्यूचर से रिलेटेड जो संविधान बनेगा उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी लंदन में। उसमें जो है पार्टिसिपेट, पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें जो है कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, बाइकआउट किया था। लेकिन जब गांधी इरविन समझौता हो जाता है तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने लंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं। और लंदन जाते हैं, फिर उसके बाद वहां से वो डिसअपॉइंटेड, मतलब वार्ता बीच में टूट जाती है, डिसअपॉइंट होकर के वापस आते हैं। वापस आने के बाद जेएल नेहरू और गफ्फार खान ये दोनों जेल में होते हैं। कांग्रेस को क्या किया गया, इलीगल घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद अब गांधी जी ने क्या किया, फिर से रीस्टार्ट किया मूवमेंट को। गांधी जी ने सोचा कि मूवमेंट को फिर से रीस्टार्ट किया जाए और फिर उसको रीस्टार्ट करने के बाद 1 साल तक अच्छे से मूवमेंट चला। आफ्टर दैट मूवमेंट जो था वो मोमेंटम को लॉस्ट कर गया, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ये पूरा का पूरा सिनेरियो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सीडीएम के अंतर्गत क्या कार्य हुए, जो पहला का वर्क हुआ वो जो है रिफ्यूज कोऑपरेशन, ब्रेक कॉलोनियल रूल, ब्रोक द साल्ट लॉ। फिर उसके पीजेंट्स रिफ्यूज पे रेवेन्यू, मतलब उन्होंने टैक्स चुकाने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स भी नहीं चुकाया। विलेज ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया गया। पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, उन्होंने जाकर के जंगलों से लकड़ियां चुनी और अपने लिए फूड और फिर उसके बाद जो है ग्रेजिंग, अपने पशुओं की चराई का काम किया। तो इस तरह से पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा था। आगे क्या, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया 1 बाय 1। महात्मा गांधी को 1930 में अरेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अबुल गफ्फार खान पेशावर में एक मूवमेंट चलाते हैं जिसे रेड शर्ट मूवमेंट कहते हैं और उस मूवमेंट में बहुत बुरी तरह से सरकार के द्वारा रिप्रेशन किया गया, हजारों लोग मारे गए, गोलियों का शिकार हुए। फिर उसके बाद जो है बख्तरबंद गाड़ियों से उनके ऊपर हमले किए गए। सोलापुर एक महाराष्ट्र में है जहां पे पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों को निशाना बनाया, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज की बिल्डिंग थी उनको निशाना बनाया गया और उनसे जो है वहां पे एक तरह से प्रोटेस्ट किया गया और वुमेन और चिल्ड्रन को विशेष बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। लेकिन इसी समय एक समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी मतलब महात्मा गांधी, इरविन मतलब जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके मध्य एक समझौता है 5 मार्च 1931 को समझौता होता है। समझौते के बाद जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन जाते हैं, लेकिन गांधी जी वहां से वार्ता टूट जाती है तो एक डिसअपॉइंट होकर वापस आते हैं। फिर से वो मूवमेंट स्टार्ट करने के बारे में सिविल डिसोबीडियंस सोचते हैं। जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खान उसमें जेल में ही बंद थे। फिर से कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया जाता है और मूवमेंट फिर से स्टार्ट करते हैं गांधी जी और 1 साल चलने के बाद मूवमेंट धीमा पड़ जाता है और अपना मोमेंटम खो देता है। ये पूरा का पूरा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा बेटा, सीडीएम पे क्वेश्चन बनेगा, सीडीएम पे क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद इसमें जो बनेगा अब्दुल गफ्फार खान पे क्वेश्चन बनेगा, फिर सोलापुर पे क्वेश्चन 3 मार्क्स में बनेगा, गांधी इरविन समझौते पे 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनेगा, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एक साथ मैप में भी इंपॉर्टेंट है। मैप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, गांधी इरविन समझौता हो सकता है कहां पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है लंदन हो सकता है। फिर उसके बाद जो सीडीएम स्टार्ट कहां होता है, साल्ट मार्च कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे कोस्टल टाउन डांडी, क्या था डांडी, डांडी डांडी। फिर उसके बाद जो है अहमदाबाद, अहमदाबाद अहमदाबाद डांडी अहमदाबाद। फिर उसके बाद जो है आपका लाहौर, लाहौर। ये सब जो है मैप के क्वेश्चन हैं। इस तरह से पूरा का पूरा अगर हम देखें तो हमारा जो है सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब इसका इंपैक्ट हम गांव में देखेंगे, इसका इंपैक्ट हम शहरों में देखेंगे, इसका इंपैक्ट अन्य भागों में क्षेत्रों में किस तरह से पड़ा, इसको हम पूरा रिवाइज
देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम गूगल मीट पे क्लास आप कहेंगे तो हम उस क्वेरी को ले करके खत्म कर देंगे। ठीक है, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।